हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास आज 6 का आज हम जो है मैथ्स का टॉपिक लेके चलेंगे। हालांकि मैम की क्लास थी, मैम किसी कारणवश नहीं आ पाई हैं, और तो आज मैं आपका क्लास लूंगा। तो आई होप कि 6 क्लास बैठी हैं, एंड तो 6 क्लास के मैथ्स के क्वेश्चंस हम आज करेंगे, और मैथ्स के क्वेश्चंस की बेसिक बारीकियों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले बच्चों, हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। दैट मीन्स बच्चों, अपने आज पे आप फोकस करें। आज पे आप मेहनत करोगे तो ही जाके आपको कल अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने देखा है, देखिए कोई भी आदमी ना, आप देखते होंगे अपने आसपास, कोई पैसे वाला आदमी, कोई बिजनेसमैन या कोई रिच पीपल, तो रातों रात रिच नहीं बने हैं। उन्होंने कठिन परिश्रम किया, उन्होंने मेहनत की है। आप विराट कोहली को देखें, विराट कोहली को किंग कोहली बोला जाता है ना। बैट्समैन नंबर 1 बैट्समैन में उनको गिना जाता है, वर्ल्ड के टॉप बैट्समैनों में उनको गिना जाता है। तो क्या वो ऐसे ही हो गए, उन्होंने एक मैच में रन मारा, 2 मैच में रन मारा, तो क्या बस वो किंग कोहली बन गए? नहीं ना, ऐसे तो 1-2 मैच में काफी लोग चले। तो बट इनका क्या है, इनकी कंसिस्टेंसी लगातार बनी रही है। तो ये सब कहाँ से सीखा इन्होंने? इन्होंने अपने पास्ट से सीखा। यानी कि जब ये अपने वर्तमान में थे, यानी कि जब ये अपने पास्ट में थे, उनके लिए तो उस वक्त वर्तमान रहा होगा, तो उन्होंने उस वक्त काफी मेहनत की हुई। उन्होंने अपने पास्ट में इतनी मेहनत की, इतनी प्रैक्टिस की कि आगे जाके इनको एक वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन में इनका नाम गिना जाने लगा। तो रातों रात इनको सफलता नहीं मिली है, रातों रात इनका नाम ऐसे मशहूर ही नहीं हुए हैं। इन्होंने इसके पीछे कड़ी मेहनत की है। तो आपको भी बच्चों, चाहे किसी भी फील्ड में हो, अभी आप स्कूल लाइफ में हो, तो स्कूल लाइफ में आपके लिए फ्यूचर क्या है? आपकी आने वाली परीक्षाएं। आपकी, हालांकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, है ना। अब उसी में आप अपना रिजल्ट देख लेना। काफी बच्चों का क्या रहा होगा कि यार जब पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेंगे, तो उन बच्चों का फेल हो पास हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि वो पास भी हो जाएंगे, उनकी कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि एक दिन पहले पढ़ा है उन्होंने। अब जो पढ़ा है वही एग्जाम में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर बल्ले बल्ले, फिर आप गए। तो जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है, कंसिस्टेंसी है जिस बच्चे के अंदर, हर हर दिन, हर शाम को अपना घर जाके 1-1.5 घंटे अपने लिए किताब खोलता है कि स्कूल में क्या पढ़ाया, उसको रिवाइज करता है, तो उसके पास ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। वहीं अगर आप वो लोग होते हैं कि जो एक दिन पहले पढ़ रहे होते हैं, उनके साथ काफी दिक्कतें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों, क्लास 6 की ये क्लास है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आज आपको देता हूं कि क्लास 6 में जो है रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें आप, जैसे आपके लिए हम क्या ले लेते हैं, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्याओं से आपको पता चलेगा कि आप लोग कितना सीख पाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देता हूं यहाँ पे कि ऐड करें, जोड़ें। ऐड करें मतलब जोड़ें, है ना। जोड़ना घटाना तो आता होगा। ऐड द फॉलोइंग, ठीक है। आपको क्या करनी है, चीजें ऐड करनी है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे दे दूं कि चलो बच्चों, इन क्वेश्चन के आंसर आप मेरे को दो जरा फटाफट। चलिए देखेंगे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। आप कैसे करते हैं, 7, 8, 9, 5 +1, 0, 5, 0, इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। चलो करो इसे ऐड, ये आ जाएगा 5, 9 और 5, 9 और 5 14, 14 की कैरी गई 1, हासिल गई 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8। तो ये बहुत सिंपल सा है, ये तुम सबको आना चाहिए, 8, 9, 4, 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला बताओ मेरे को।
चलिए ये तो सिंपल एडिशंस है, अभी आप इसको परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स में भी आप इसको करके देखोगे ना कि रैशनल नंबर्स में भी मैं आपको भी एडिशंस दूंगा। तो आप बताओ 6 3 5 2 1 में 9 9 9 9, यही ना 6 3 5 2 1 में। अच्छा 4 9 है, इसको कैसे सेट करोगे आप, यहाँ लिखते हैं हम 9 9 9 9 है ना, आगे से नहीं लिखते हैं। वंस यानी कि जो आपकी यूनिट डिजिट होती है, जो इकाई अंक होता है, उसको आपको सेम रखना पड़ता है, लास्ट तक रखना पड़ता है। 9 1 10, 9 2 11, 1 12, कैरी गई एक, 9 1 10 5 15, 9 3 12, 1 13, 6 और 1 7, 7 3 5 2 0। ठीक है, फिर आप आए इसमें 405 प्लस, अब ये 15 मत कर देना, ये हो जाएगा गलत। क्या बताया मैंने, 405 प्लस, हम यहाँ से लेंगे 1 डिजिट के नीचे 1 डिजिट, 10 डिजिट के नीचे 10 डिजिट, इकाई अंक के नीचे इकाई अंक। ठीक है, 5 5 10, 1 1 2 और ये, तो ये आ गया 420। वैसे ही यहाँ पे आप करेंगे 6 4 5 3, तो इसके आगे आप, ठीक है, इकाई अंक दहाई अंक और सवांक, ये हो गया 315। 5 3 8, 5 1 6, 4 3 7, ये हो गया 6 7 6 8। तो ये इसके आंसर्स हो गए। तो ये तो एडिशन जो हमने करी, ये हम पहले से भी करते आ रहे हैं और काफी बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं, है ना। बट इस तरह के एडिशन जो हैं, ये तो सिंपल से एडिशन हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम जो है, ये तो सिंपल से एडिशन हो गए। अब जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर, इनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो आपकी होती है, वो p बाय q की फॉर्म में होती है, p बाय q के फॉर्म में होती है। तो p बाय q के फॉर्म में होती है, p बाय q के फॉर्म का मतलब रैशनल नंबर कौन कौन से हो गए हमारे, रैशनल नंबर हमारे एग्जांपल, हमारे रैशनल नंबर हो गए 3/2, ओके, 4/5, it's 1/4, 6/3। तो जितने भी आपके रैशनल नंबर्स हैं, ये आपके p बाई q की फॉर्म में होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। क्लियर। तो अब अभी तक अभी हमने देखा, जो आप क्वेश्चन, जो आप नंबर्स देख रहे थे, दीज आर नेचुरल नंबर्स, दीज आर नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। नाउ अब हम जो देख रहे हैं, आपके पास अलग फॉर्म आएगा रैशनल नंबर, दैट इज परिमेय संख्याएं। अब आप देखें कि इसमें जो है, आप दोनों चीज का बच्चों ध्यान रखें। ठीक है, ये जिद ना पालें कि हमारे पास तो हिंदी मीडियम में है, तो हम हिंदी ही का सुनेंगे। आगे जाके आप लोगों के लिए कंपटीशन बहुत बड़ा है, तो आगे जाके आपको दोनों चीजों पे आपको क्या करना है, काम करना है। तो परिमेय संख्या को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे। वैसे ही होते हैं इरेशनल नंबर, जो कि अभी आपकी सिलेबस में नहीं है, अभी आप सीखेंगे केवल रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। ठीक है, तो फिलहाल अभी पहले आप इतना नोट करें, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। यहाँ लिख देता हूं, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, जो p बाय q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर, इसको आप कॉपी कर लेंगे पहले। क्लियर, चलिए अब आ जाते हैं बच्चों, ये p बाय q की फॉर्म में हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें ना एडिशन कैसे होते हैं, एडिशन, इसमें एडिशंस कैसे हम करेंगे, यानी कि हम चीजों को जोड़ेंगे कैसे रैशनल नंबर में। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ। अगर हमारे पास आ गया, देखिए एडिशन कैसे हम करेंगे, 3/4 प्लस 2/4, आप इसको ऐड करोगे 3/4 प्लस 2/4, तो 3/4 प्लस 2/4 क्या होगा। अब आप ऐसे नहीं करोगे, 3 प्लस 2 5 और 4 प्लस 4 इज 8, ये हो जाएगा आपका गलत।
दिस विल बिकम रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना है, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर। चलो इसको दूसरे पेन से लिखते हैं ना। अब देखिए इसको जो है एडिशन देखेंगे इसका, इसको कहते हैं बच्चों न्यूमरेटर, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर। ठीक है, बोलेंगे न्यूमरेटर, हिंदी में बोलेंगे अंश, और डिनोमिनेटर बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे हर। ऊपर वाला न्यूमरेटर एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो एडिशन 3/4 प्लस 2/4 इज इक्वल्स टू 5/8, ये गलत हो जाता है। इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले न्यूमरेटर को क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है एक है, दोनों सेम है, तो इसको आप ऐसे लेंगे और 3 प्लस 2 अलग से आप ऊपर लिख देंगे, एंड ये आ जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5/4। ये आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5/4। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल और आप देखो, जैसे कि हमने लिया 13/2 प्लस 5/2। तो 13/2 प्लस 5/2, इसको आप क्या करोगे, क्या बोल सकते हो 13/2 प्लस 5/2 को? बताएं 13/2 प्लस 5/2 क्या होगा, करके बताओ। आया आंसर 13/2 प्लस 5/2, 13 प्लस 5। अब देखो इसको डायरेक्ट करने लग गया मैं, आप भी इसको डायरेक्ट करने लग जाओगे। कब? जब आपकी चीजें थोड़ी अच्छी हो जाएगी, आप प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दोनों 2 2, तो इनका डिनोमिनेटर सेम, और ऊपर हम लिख देंगे 13 प्लस 5। तो 13 प्लस 5 होता है 18/2। ठीक है, आप इसको कट कर भी कर सकते हो। कैसे? हम इसको कैसे, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे बोलने का मतलब आप इसको 2 1 2, 2 9 18। तो फाइनल जो हमारा आंसर है, फाइनल आंसर इज अवर 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाता है, फाइनल आंसर हमारा 9 हो जाता है। क्लियर? तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए। लाइक आप करो इसको। चलो 35/5 प्लस 10/5। चलिए अब इसमें क्या है, इसका करेंगे 35/10 प्लस, अब इसमें भी सेम आप वही करोगे बच्चों, सेम। हमने देखा एलसीएम 5, तो 5 हमने ऐसे लिख दिया। फिर आपने देखा सर 35 न्यूमरेटर अलग पूरा यहाँ लिख दिया, 35 प्लस 10 इज 45/5। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ वैल्यूज कट रही है, तो ये आ जाएगा 5 9 जा 45। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा। ये मत सोचिए 9 आ जाओ बाय लक, बाय चांस वो आंसर 9 आ रहा है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। चले, तो ये रैशनल नंबर्स के अंदर हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों जो आप ये चीज सीख रहे हो ना, आप समझो अभी आप मैथ्स की एबीसीडी सीख रहे हो। ये आपके पास 12th तक ये चीजें आपके पास रहने वाली हैं, 12th से आगे भी आपके पास ये चीजें रहने वाली हैं। तो इन चीजों का ध्यान दें, बहुत बारीकी से समझें, बहुत ईजी है ये चीज। अगर नहीं समझोगे तो चीजें टफ आप लोगों के लिए हो जाएंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जरा आप लोगों को मैं यहाँ करने के लिए दूंगा, आप लोग इसको कर दोगे। ठीक है, तो मैं देता हूँ 73/4 प्लस 7/4। चलिए इसका आंसर मुझे निकाल के दें। चलिए जीआईसी सियालकोट, जीआईसी दियारतोली, जीआईसी कमलेश्वर, जीआईसी श्रीनगर, जीआईसी ज्ञानसू। सब बच्चे सब है हमारे पास, सब यहाँ दिख रहे हैं। अभी 2 स्कूल सामने है, अभी आपको भी लगा देंगे। फटाफट आंसर दीजिए, बहुत सिंपल है बच्चों। चलिए कोई भी एक बच्चा जीआईसी दियारतोली से कोई भी एक बच्चा खड़ा हो जाए, पहले माइक ले लो। गुड मॉर्निंग सर।
वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? लव खरक्वाल। लव खरकवाल। ओके मिस्टर लव, कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास 6th। क्लास 6th। अच्छा, तो रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं पता है आपको? जी सर। अच्छा, तो आप जो ये बोर्ड में जो हमने क्वेश्चन लिखा है इसको ऐड कर सकते हो, इसको जोड़ सकते हो? सर सर इसका आंसर 80/4 आएगा। वेरी गुड। तो आपसे जो हम पूछ रहे हैं तो आप हैंड रेस करके आंसर क्यों नहीं देते हो? वेरी गुड, बहुत ही सही आंसर लव आपने दिया। इसका आंसर 80/4 आएगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मैथ्स में आजकल आपके स्कूल में क्या चल रहा है बेटा? स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है? त्रिभुज के कोण। त्रिभुज के कोण। अच्छा ठीक है, त्रिभुज के कोण। अच्छा, आपको तो वैसे मैम पढ़ाती है ना मैथ्स यहाँ पे, यहाँ से मैम पढ़ाती हैं। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात करके लव। थैंक यू बेटा। जीआईसी कमलेश्वर से। चलो भाई फटाफट खड़े हो जाओ। चलो, इसका आंसर जैसे कि लव ने बताया कि सर इसका आंसर हो जाएगा, ये हम 4 इधर कर देंगे। हेलो। हेलो, दीजिए माइक लीजिए। 80/4, तो इसको आप कट करके 20 भी आंसर, इसका आंसर आखिरी में 20 होगा। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान देंगे आप लोग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सर। क्या नाम है आपका? रीता डंगवाल। रीता। तो कौन सी क्लास में आप? 6 क्लास में। यस सर। अच्छा बेटा, ये बताए रीता, आपका क्या एम है, बड़े होके क्या बनना है? कुछ सोचा है अभी कि नहीं सोचा? ये इन्होंने सोचा है पीछे। दो जरा इसको माइक दो। हाँ, दो इस लड़के को माइक दो। सर आर्मी। आर्मी। अरे यार, इस रीता को बोलने दो ना तुम। सर फिर क्लास क्रिकेटर। में क्रिकेटर। डिसिप्लिन बनाओ पहले तो। आपको जब माइक दिया जाएगा तब बात करना आप। चलो रीता बेटा बताओ। सर आर्मी अच्छा, ऑफिसर। अभी सोचा नहीं कि ऐसी इधर उधर से सुन के बोल रहे हो आर्मी ऑफिसर? सर मैंने सोचा है। अच्छा, सोचा है। और आपने क्या सोचा है? सर मैं आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनोगे। वेरी गुड, ब्रेव गर्ल। तो आप आर्मी ऑफिसर ऐसे शर्माते थोड़ा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं। ठीक है। यस सर। आप, यस सर। हाँ, आपको अपनी बात बेटा रखनी आनी चाहिए। ठीक है, अपने आप आपको अपनी बात सामने रखनी आनी चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप पूरी क्लास को लीड कर पाओ, अपने ग्रुप को लीड कर पाओ, ऐसी क्वालिटी आपको अपने अंदर लानी है। आपको हेजिटेट कभी नहीं होना है। और आप बिल्कुल, अगर अभी अभी से आप ध्यान से अपनी स्टडीज करोगे, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप खेलना कूदना बंद कर दो, आप खेलो कूदो सब करो, बट पढ़ाई पे भी ध्यान दो। आपने अगर इतना कर लिया ना, यू विल श्योरली बिकम एन आर्मी ऑफिसर। ठीक है, चलिए। नाउ अब आते हैं हम इसमें रैशनल नंबर्स में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के भी होते हैं कि चलो सर अभी तो आप 4 और 4 दोनों नीचे हैं, तो क्या है? अब जैसे यही क्वेश्चन हम इसको कर देते हैं, एक आ जाता है 65/2 प्लस 10/3। तो सर अब क्या करेंगे? क्या अब भी हम ऐसे करेंगे कि 2 और 3 नीचे, 2 और 3 ऐसे लिख दो और 65 प्लस 10 ऊपर ऐसे कर दो? नहीं, गलत हो जाएगा। हमारा काम क्या होता है, जब कभी भी आपको परिमेय संख्याएं दिखें, जब कभी भी आपको रैशनल नंबर दिखें, तो अगर कभी आपको वो दिखे, ठीक है, इस तरह के रैशनल नंबर दिखे, p बाई क्यू की फॉर्म में आपको नंबर दिखे बेटा, है ना, जैसे दिख रहे हैं, और डिनोमिनेटर्स अलग अलग दिख गए, भाई एक में तो डिनोमिनेटर है 2, एक में डिनोमिनेटर है 3, तो कैसे होगा? तो कुछ नहीं होगा, इन दो का आप एलसीएम ले लोगे। एलसीएम ले लेंगे हम इन दो का। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापत्य। ठीक है, हिंदी में जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापत्य, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दो का एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके इन दोनों के डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे?
सेम कर देंगे। अब आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर सेम कैसे हो जाएगा, तो ऐसे होगा 2 और 3 का एलसीएम आप लोगे तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। तो 6 आपने डिनोमिनेटर सेम कर दिया दोनों के, ऐसे देखो आपने इसको भी 6 कर दिया, बीच में प्लस है, इसको भी 6 आपने कर दिया। तो अब ये 2 क्या बन चुका है, ये 2 बन चुका है 6। तो अब जब डिनोमिनेटर 6 बन गया तो न्यूमरेटर बोलेगा भाई मैं भी चेंज होऊंगा। जब डिनोमिनेटर को आपने चेंज किया तो आप न्यूमरेटर को भी चेंज करो, है ना। वो बोलेगा जब आपने इसको चेंज कर दिया, जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आप मेरे को भी मल्टीप्लाई करो। तो 2 3 जा 6 बना था ना, तो इसको भी हम 3 टाइम मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 6 जा 18, 195 ये हो गया। वैसे ये 3 कैसे 6 बना होगा, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 6 बना होगा। तो 3 दूनी 6, तो ऊपर भी 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई, 10 बोलेगा भाई मुझे भी चेंज करो 2 टाइम्स, तो 10 2 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन सेम इस जैसा बन गया जहां पे डिनोमिनेटर दोनों के सेम है ना। बस अब तो कोई चीज नहीं है, इन दो का एलसीएम 6 ये हो गया, 195 प्लस 20 ये हो गया 195, 190 प्लस 20, 190 plus 10 is 200, 200 plus 10 is 210, and this is 215 upon 6. So this is your final answer. इस तरीके से आप वाले क्वेश्चंस करते हैं जहां हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। कॉपी करेंगे, इसको नहीं समझ में आता है तो पूछेंगे, अभी दूसरे क्वेश्चन पे भी हम ट्राई करेंगे। क्लियर, कॉपी कीजिए बच्चों। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको हम देते हैं जरा, है ना। चलिए मुझे करके बताना आप लोग, है ना। अब आप लोग 25 अपॉन 4 प्लस 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 3, 25 अपॉन 4 प्लस 10 अपॉन 3। चलिए फटाफट, जीआईसी कमलेश्वर अब दिख रहा है आपको क्वेश्चन? अगर दिख रहा है तो हाथ खड़ा करें। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन लिख लो फटाफट। देखो 25 अपॉन 4 प्लस 10 अपॉन 3, इसको फटाफट मुझे सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। चलिए जीआईसी कमलेश्वर से आंसर लूंगा इस बार में। चलिए जीआईसी कमलेश्वर बेटा आंसर आया। नीतू, चलिए पीछे से लड़के का आंसर आया, वेरी गुड बेटा, माइक लो। सर 15 सर 115/12। 15/12, ठीक है। आपका नाम बताओ पहले सर अपना, बताओ। सर भावेश सिंह भोज। भावेश सिंह भोज, तो आप हैं क्रिकेटर? आपको बनना है क्रिकेटर? यस सर, यस सर। अच्छा, कौन कौन सा है आपका फेवरेट क्रिकेटर? सर के राहुल। केएल राहुल, क्या बात है। केएल राहुल अभी है वो वर्ल्ड कप टीम में? यस सर। अच्छा, तो केएल राहुल ने कितने रन मारे कल? ऑस्ट्रेलिया कल तो नहीं खेल रहे थे सर वो। अच्छा, कब खेल रहे थे बताओ? ऑस्ट्रेलिया, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे उन्होंने 97 रन मारे, पर हार्दिक पांड्या ने छक्का मारा अपना शतक बना लेते। अरे वाह, हार्ड कोर फैन हो यार आप तो केएल राहुल के, क्या बात है, शाबाश। हर चीज का आपको नॉलेज है उनके बारे में, वेरी गुड। तो आप भी खेलते हो क्रिकेट? सर क्या हो, बैट्समैन हो बॉलर हो? सर ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, क्या बात है यार, वेरी गुड। कीपिंग भी करते हो आप केएल राहुल जैसी? सर कीपिंग सर बॉलिंग और बैटिंग करता था, कीपिंग कर पाता। अच्छा, कीपिंग नहीं कर पाते हैं आप। चलिए बहुत अच्छा लगा भावेश आपसे बात करके। क्या आंसर बताया था आपने? सर 115/12। एक 15/12, जरा उधर करो। सर 115। अच्छा 115। चलिए भावेश का आंसर यस देखते सर। हैं भाई 112 है भी कि नहीं है ना। तो बेटा 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12, है ना। तो इसको 3 टाइम, तो इसको भी 3 टाइम, तो 25 3 जा 75, 3 4 जा 12, तो 10 4 जा भी 40। तो हमने ये किया, तो जब आपने इसको ऐड किया तो आपने 75 और 40 को ऐड किया 5 और ये आ गया, तो ये आ गया 115/12। बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे भावेश का। तो बच्चों जितने भी स्कूल से अभी मेरे साथ, ये जीआईसी कमलेश्वर, जीआईसी श्रीनगर, जीआईसी ज्ञानसू,
जितने भी स्कूल्स हैं मेरे साथ, सारे के सारे बच्चे मेरे 3 काउंट करने पे, 3 काउंट करने पे भावेश के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे, सारे के सारे बच्चे। ओके, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 एंड 3, सारे बच्चे कम ऑन, चलिए कम ऑन फटाफट। वेरी गुड, चलिए शाबाश। आपके कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हो तो आप बेझिझक पूछिए, ठीक है। आप कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं भी कोई डाउट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको पूछना है बच्चों। एंड मिलेंगे हम आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ जो कि रहेगा सर्कल। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।